नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से संबंधित एक एक्सरसाइज जो कि कलेक्टिव नाउन या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड पर आधारित है। इसके पहले मैंने आपको एक एक्सरसाइज बताया था जिसको मैंने कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के बाद ऑफ और उसके बाद कोई प्लूरल नाउन का प्रयोग करना मैं बताया था। तो आप लोग ने उस वीडियो में देखा होगा कि इस प्रकार का अगर बनावट था तो वहां पे मैंने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया था और उस सब्जेक्ट को सिंगुलर माना था। तो इसी प्रकार जो मेरा आज का सब्जेक्ट है, जो मेरा आज का टॉपिक है, उसमें मैं यह बताऊंगा कि जब कोई कलेक्टिव नाउन या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के जस्ट बाद वर्ब आ जाए, इसके बाद ऑफ ना आए और ना ही कोई नाउन आए, तो उस परिस्थिति में हम इसको सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे। यही मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है। इस वीडियो को मैं आरंभ करूं इससे पहले मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में जो भी आप यूज करते हो उसमें चालू कर ले। और केवल चालू न कर ले, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और यदि आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स को पढ़ता हूं और उसी के अनुरूप मैं अपने अगले वीडियो की तैयारी करता हूं और उसे अच्छे ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करता हूं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं अपना अगला वीडियो, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्रम में ये मेरा कलेक्टिव नाउन या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के बारे में है। तो कलेक्टिव नाउन या नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के बाद वर्ब आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसको मैं आज आपको बताता हूं। तो ऐसे समझ लीजिए कि जब सिंगुलर कलेक्टिव नाउन जो होता था उसमें जैसे होता था, जैसे अ टीम हो गया, अ बंच हो गया, अ सीरीज हो गया, अ गैंग हो गया, ठीक है। तो उसमें मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज में बताया था कि उसके बाद ऑफ और नाउन जो आते हैं वह प्लूरल भले ही हो लेकिन उसको सिंगुलर माना जाता है। लेकिन इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जब कोई कलेक्टिव नाउन के बाद वर्ब आ जाए तो ऐसा तभी होता है जब कोई कलेक्टिव नाउन, ठीक है, के बाद जब वर्ब आता है तो इस परिस्थिति में दो कंडीशन बनते हैं, या तो कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर मान लें या कलेक्टिव नाउन को प्लूरल मान लें। तो सिंगुलर मानना, प्लूरल मानना दोनों ही ग्रामेटिकली सही हो सकता है, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए कि हमको अगर सिंगुलर माने हैं तो हमको शुरू से अंत तक उसको सिंगुलर ही मानना पड़ेगा, और अगर उसको हमने प्लूरल माना तो शुरू से अंत तक उसको प्लूरल ही मानना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको सिंगुलर और प्लूरल एक समय में नहीं मान सकते। तो इस नियम में बस इतना समझिए कि जो कलेक्टिव नाउन प्लूरल के रूप में आता है उसे नाउन ऑफ मल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड यह कलेक्टिव नाउन का ही एक रूप है। तो इसमें क्या होता है कि यह समूहवाचक एक संज्ञा होता है, ठीक है, जिसमें कई लोगों का उपस्थिति होता है, तो उसको नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं। तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड होता है सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर या प्लूरल होना यह सत्य है दोनों तरह से, लेकिन यह तभी सही होगा जब आप इसको पूरी तरह से सिंगुलर या पूरी तरह से प्लूरल मान के चले। तो इसी सिलसिले में मैंने कुछ एक्सरसाइज में, मैंने अपने एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंस दिए हैं। उस सेंटेंस में थोड़ा सा माइन्यूट गलतियां हैं जो कि निश्चित रूप से नाउन ऑफ मल्टीट्यूड पर आधारित है। तो इस गलतियों को अगर हम समझ लेंगे तो हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इस परिस्थिति में हमको सिंगुलर यूज करना है कि प्लूरल यूज करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड सिंगुलर और प्लूरल के दोनों के रूप में यूज हो सकता है। तो बस इतना ध्यान दीजिए कि अगर इस टाइप के वाक्य को करेक्ट करना हो तो देख लीजिए सब्जेक्ट किस नंबर में है, उसी नंबर में हम अपने अन्य जो उसका ऑब्जेक्ट होते हैं उसको लगाते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर है तो उसको हम शुरू से अंत तक सिंगुलर मान लेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसको हम शुरू से अंत तक प्लूरल मान लेते हैं। तो जैसे देखिए, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन ओपिनियंस। यहाँ गवर्नमेंट जो है वह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है। गवर्नमेंट मतलब होता है गवर्निंग बॉडी में बहुत सारे लोग होते हैं तो उसको सरकार बोलते हैं। तो जो गवर्नमेंट है हैज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन ओपिनियंस, मतलब उसने अपने ओपिनियन से निर्णय लिया है। तो
यहाँ पे देखिए हैज लगा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को सिंगुलर माना गया है, लेकिन यहाँ पे देयर ओन ओपिनियंस, यहाँ देयर जो होता है वो प्लूरल के रूप में है, तो प्लूरल जो है वह यानी कि यहाँ सिंगुलर माना गया है, यहाँ प्लूरल माना गया है, तो दोनों में कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। तो ऐसे हम वाक्यों का ऐसे वाक्यों को हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ देयर का प्रयोग हम नहीं करेंगे और इसके स्थान पे इट्स का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन ओपिनियंस। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पे इट्स लगा देंगे क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट को सिंगुलर माना गया है, तो यहाँ पे इट्स उसी के ये इसका जो पजेसिव केस है उसको हम इसी प्रकार से यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द टीचर्स एसोसिएशन हैज सबमिटेड अ मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर डिमांड्स। यहाँ देखिए टीचर एसोसिएशन को हैज करके ये सिंगुलर माना है, तो अब यहाँ पे देखिए कहीं प्लूरल का यूज तो नहीं है, तो यहाँ सबमिटेड अ मेमोरेंडम फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर, यहाँ देयर जो है ये प्लूरल है, तो निश्चित रूप से ये अगर ये सिंगुलर है तो ये प्लूरल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे देयर को हटाकर फिर हम इट्स का प्रयोग करेंगे, ये सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पब्लिक हैव कास्ट इट्स वोट इन फेवर ऑफ दोज हु कैन हेल्प देम इन नीड। यहाँ पब्लिक को हैव कास्ट न, यहाँ पब्लिक को यहाँ इसमें प्लूरल माना है, तो प्लूरल मानने के कारण अब हम इसको प्लूरल ही मान के चलेंगे, तो द पब्लिक हैव कास्ट इट्स के जगह हम यहाँ पे इट्स को काट कर देयर का प्रयोग करेंगे। देयर वोट इन फेवर ऑफ दोज हु कैन हेल्प देम इन नीड, बाकी सब सही है, तो इस प्रकार से वाक्य का ये करेक्शन हो जाता है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, द बोर्ड हैज डिसाइडेड टू इलेक्ट देयर न्यू मेंबर्स। तो बोर्ड यहाँ पे ये बोर्ड जो है नाउन में मल्टीट्यूड है, इसको हैज किया है, हैज में सिंगुलर माना है, तो यहाँ पे देयर जो है यह प्लूरल का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है, तो यहाँ इट्स हो जाएगा, इट्स न्यू मेंबर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द कमिटी आर नॉट इन इट्स ओपिनियंस। यहाँ कमिटी को आर कहा है, यानी कि यहाँ पे उसको प्लूरल माना है, तो यहाँ पे निश्चित रूप से इट्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ देयर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट है, द गवर्निंग बॉडी एट इट्स मीटिंग टुडे हैव डिसाइडेड टू इलेक्ट देयर न्यू मेंबर्स। यहाँ गवर्निंग बॉडी को एट इट्स सिंगुलर मान लिया है, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हैव, यानी कि जो वर्ब है वो प्लूरल है, तो हम वर्ब को लेके चलते हैं। अगर ये हैव है तो गवर्निंग बॉडी यहाँ पे इसको प्लूरल माना गया है, तो यहाँ पे हम इट्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ देयर का प्रयोग कर देंगे, THEIR, देयर, तो यहाँ देयर का प्रयोग हो जाएगा। और देखिए कहीं तो यहाँ पे भी टू इलेक्ट देयर, देयर सही है, न्यू मेंबर्स, इसलिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए सातवां, द गवर्नमेंट हैज टू डू सो इन देयर ओन इंटरेस्ट। यहाँ गवर्नमेंट को हैज सिंगुलर माना गया है, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ इट्स का प्रयोग हो जाएगा। और इसी प्रकार आठवां देखिए, द पुलिस हैज डन देयर ड्यूटीज। पुलिस सिंगुलर है, तो यहाँ देयर इट्स हो जाएगा, ये भी सिंगुलर बना देते हैं। इसी प्रकार द आर्मी फ्लीड अवे देयर बैटल। यहाँ आर्मी फ्लीड अवे देयर बैटल फील्ड अलोंग विद इट्स ओन सोल्जर्स। यहाँ देखिए यहाँ देयर लगा है या इट्स लगा है, तो कोई एक मान लेते हैं, तो देयर को हटा के इट्स ही कर देते हैं, तो हो जाएगा द आर्मी फ्लीड अवे इट्स बैटल फील्ड अलोंग विद इट्स ओन सोल्जर्स। तो इस प्रकार से ये सही हो जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस प्रकार नाउन ऑफ मल्टीट्यूड के बाद अगर वर्ब आता है तो उसको हम सिंगुलर मानेंगे कि प्लूरल मानेंगे। तो यह दुविधा का विषय है, लेकिन इसमें दुविधा से बचने के लिए बस इतना समझ लीजिए कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रयोग जो होगा अकॉर्डिंग टू यूज, यानी कि आप ये देखिए कि इसको कैसे प्रयोग करना है और उसी हिसाब से आप इसको बनाने का प्रयास करिए। और अगर इसको सिंगुलर मानते हैं तो शुरू से अंत तक इसको सिंगुलर मानिए, अगर प्लूरल मानते हैं तो इसको शुरू से अंत तक प्लूरल मानिए। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका लिखा गया वाक्य वह करेक्ट होगा, शुद्ध होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में, जो भी आप यूज़ करते हो उसमें चालू करें। और यदि इस टॉपिक से संबंधित कुछ बातें हैं आपके मन में, कुछ कमेंट्स हैं, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं निश्चित रूप से उस कमेंट बॉक्स के अनुसार अपने वीडियो कंटेंट को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।